दोस्तों न्यू ब्लॉगिंग कोर्स के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं वर्डप्रेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लगइन्स कौन सी होती हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ये सीखा वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाते कैसे हैं और उसकी लुक को कैसे अच्छा किया जाता है, जिसे टेक्निकल भाषा में बोला जाता है ब्लॉग को कस्टमाइज कैसे करते हैं। इन चीजों के बारे में हमने डिटेल में जाना। आज का जो वीडियो हमारा टोटली प्लगइन्स के बारे में होने वाला है। तो जितने लोग नए हैं पहले हम ये बात कर लेते हैं वर्डप्रेस पे प्लगइन्स होती क्या है। जैसे कि आप अपना मोबाइल यूज करते हो, वहां पे आपने प्ले स्टोर तो यूज किया ही होगा। प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स होती हैं जिनमें से जो भी आपको पसंद होती है, चाहे कोई गेम हो या फिर कोई ऐप हो, आप अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हो। वैसे ही वर्डप्रेस होता है। वर्डप्रेस पे बहुत सारी प्लगइन्स होती हैं बिल्कुल ऐप्स की तरह, जो कि किस काम आती हैं। हर प्लगइन का अपना अपना एक अलग काम होता है। अब ऐसा तो नहीं होता प्ले स्टोर पे लाखों में ऐप्स अवेलेबल हैं आप सारी की सारी ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, इससे मोबाइल आपका हैंग होने लग जाएगा। ऐसे ही वर्डप्रेस पे भी लाखों प्लगइन्स अवेलेबल हैं, आपको सभी को इंस्टॉल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपको यहां पे क्या करना होता है, जो प्लगइन्स इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हीं को इंस्टॉल करना होता है। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो यहां पे मैं आपको अपना एक ब्लॉग दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शेयर बटन्स आ रहे हैं। अगर मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस वेबसाइट को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ, टेलीग्राम पे। तो ये क्या है, अगर मैं इस तरह का कोई काम करना चाहता हूँ, मुझे कोडिंग तो आती नहीं है, सपोज करो मुझे तो आती है लेकिन वैसे कह रहा हूँ आप लोगों को तो नहीं आती, तो आप कोडिंग से तो ये नहीं कर पाओगे। तो आपको जस्ट क्या करना है, वर्डप्रेस में प्लगइन्स पे जाना है और देखना है शेयर बटन प्लगइन मिल गई, इंस्टॉल किया, आपका काम हो गया। मतलब प्लगइन्स किस काम आती हैं कि बिना टेक्निकल नॉलेज के, बिना किसी कोडिंग के आप अपनी वेबसाइट में एडिशनल फीचर्स को डाल सकते हो प्लगइन्स की मदद से। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको कौन कौन सी प्लगइन्स को अपने ब्लॉग पे इंस्टॉल करना है। तो यहां पे सबसे पहले हम आते हैं प्लगइन्स के अंदर और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। और यहां पे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं कॉन्टेक्चुअल रिलेटेड पोस्ट के लिए। अब ये प्लगइन क्या करती है मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल से बताऊंगा। यहां पे ये वाली प्लगइन हमारे पास आ चुकी है, आपको जस्ट इसे इंस्टॉल करना है। अब इसका काम क्या होगा, अगर मैं अपने ब्लॉग पे आऊं तो आप देखोगे नीचे मुझे यहां पे रिलेटेड आर्टिकल दिख रहे हैं। सपोज करो किसी ने मेरा ये वाला आर्टिकल पढ़ा, अब उसने पूरा पढ़ लिया, तो यहां पे देखो उसको नीचे दिखेंगे इस आर्टिकल से रिलेटेड और कौन से आर्टिकल हमने अपने ब्लॉग पे डाले हुए हैं, वो उसको यहाँ पे दिख जाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, किसी ने हमारा एक लेख पढ़ा, उसके बाद उसी से रिलेटेड उसे और आर्टिकल दिख गए, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये पढ़ने के बाद कोई और हमारा आर्टिकल पढ़ने वो पहुंच जाएगा। सेम उस आर्टिकल के नीचे यहां पे उसको और दिख जाएंगे। तो इससे क्या होगा, बंदा एक आर्टिकल पढ़ने आया था, अब 10 पढ़ के जा रहा है, तो इससे हमारा बेनिफिट होगा। जब हमारे ब्लॉग पे एडवर्टाइजमेंट लग जाएगी तो उससे हमारी अर्निंग भी ज्यादा होगी। तो ये प्लगइन का ये काम होता है। तो यहां पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद कुछ ही सेकंड्स में ये प्लगइन यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आ चुकी है। आपको जस्ट सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है। अब ये पूछेगा आपको कहां कहां रिलेटेड पोस्ट डालनी है, तो हम पेजेस को हटा देंगे, सिर्फ हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद थंबनेल्स आप दे सकते हो, कैसे थंबनेल देने हैं, आपको पूरा साइज का देना है, कैसा देना है। तो हम जो नॉर्मल है अभी उसी को रहने देते हैं। और इसके बाद सिंपली हम सेव पे क्लिक करते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट यहाँ पे आएगा। और हम अपने ब्लॉग पे आते हैं। तो यहाँ पे अभी इसलिए शो नहीं हो रहा बिकॉज अभी एक ही पोस्ट है। ठीक है, जब ऑटोमेटिकली पोस्ट बढ़ जाएंगी तो नीचे शो होने लग जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी प्लगइन जो इंस्टॉल करनी है, उसको इंस्टॉल करने के लिए हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे वेब स्टोरीज। अब वेब स्टोरीज क्या होती हैं, जब आप अपने मोबाइल को ओपन करते हो, उसमें आप गूगल की ऐप को खोलते हो, तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके का जो दिखता है, इनको वेब स्टोरीज बोला जाता है। ये वेब स्टोरीज आप अपने वर्डप्रेस में बना सकते हो। तो इसको भी हम कोर्स में आगे सीखेंगे कैसे बनाना है, लेकिन पहले हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे वेब स्टोरीज लिखेंगे तो ये गूगल की ही प्लगइन है और इस पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है। तो सिंपली हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। यूज़ कैसे करना है वो आगे इस कोर्स में अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा वेब स्टोरीज के ऊपर, तब आपको सिखा दूंगा। सिंपली ये जैसे ही हमारी इंस्टॉल हो जाएगी, हमें जस्ट इसे एक्टिवेट करना है। यूज़ करने का सारा तरीका आगे आपको बता दूंगा। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। इसके बाद हमें तीसरी प्लगइन यहाँ पे जो इंस्टॉल करनी है, अभी हम ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, इसके बाद हमें सर्च करना है यहाँ पे साइट किट के लिए। अब साइट किट प्लगइन क्या करती है ये मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा और इसको आगे हम कोर्स में डिटेल में भी करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि देखो साइट किट प्लगइन का क्या काम है। मैंने आपको एक चीज़ बताई, हम लोग ब्लॉग बनाएंगे, है ना। ब्लॉग बनाएंगे तो हमें गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिससे हमारे ब्लॉग पे एड्स चलती हैं। तो
ऐसे ही क्या होता है, हमने ब्लॉग बनाया, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्लॉग गूगल में दिखे, मतलब कोई भी हम न्यूज़ डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड जब कोई गूगल में लिखेगा तो हमारा ब्लॉग वहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए गूगल ने एक अलग से एक सर्विस बनाई है, फ्री की है, जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल। वहां पे क्या करना होता है, हमें अपने ब्लॉग को वहां पे ऐड करवाना पड़ता है सर्च कंसोल में, जिससे गूगल को पता लग जाता है कि अच्छा इस इंसान ने ये ब्लॉग बनाया है, और जब भी हम उस पर कोई नया आर्टिकल डालेंगे तो हम सर्च कंसोल में ऑटोमेटिक भी पता लग जाता है उन्हें, और खुद भी बता सकते हैं कि मैंने ये आर्टिकल डाल दिया, आप इसको गूगल में ले आओ। तो उसके बहुत सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, वो प्रोसेस मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं। ऐसे ही एनालिटिक्स होता है गूगल का एक प्लेटफॉर्म, जहां पे हम अपनी वेबसाइट पे ये देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे कहां से लोग आ रहे हैं, कितनी देर लोग रुक रहे हैं, वो सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं। तो गूगल की कितनी सारी चीजें हो गई ब्लॉग के लिए, एनालिटिक्स हो गया, सर्च कंसोल हो गया, एडसेंस हो गया। इन तीनों से आप अपने ब्लॉग को एक बार में कनेक्ट कर सकते हो, मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्लगइन है जिसकी मदद से आप आसानी से कर सकते हो, मतलब आधे घंटे का काम जो आप मैनुअल करोगे ये प्लगइन कुछ ही मिनट्स में कर देगी। तो साइटकिट प्लगइन क्या करती है, हमारे ब्लॉग को इन तीनों सर्विसेज से जोड़ देती है। इसके लिए सिंपली आपको एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें इसकी सेटिंग करनी होती है, तो हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है और इन दोनों बटन्स को चेक करके साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ ही सेकंड्स में आपको अपनी आईडी को सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए हम वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट और करते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो सिंपली हम यहाँ पे वेट करते हैं जब तक कि यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बाद यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड आपका आएगा, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है और कुछ नहीं करना। सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड्स की प्रोसेसिंग होगी। अब सर्च कंसोल पे वेरीफाई हमारा हो गया, मतलब हमारा ब्लॉग ऐड हो गया। अब एनालिटिक्स की बारी है। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आईडी को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमसे चेक बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, आपको सभी को सेलेक्ट ऑल कर लेना है, और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आपको टिक करना होगा और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास अलग से एक पेज खुलेगा। वहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे हमें टिक 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 करना है जहाँ पे भी ऑप्शन होगा टिक करने का, और ऑटोमेटिकली हमारा ब्लॉग एनालिटिक्स से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की जगह जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है। आई ऑल्सो एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे टिक करना है। नीचे आ जाना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा सक्सेस लिखा हुआ आ गया, गो टू माई डैशबोर्ड, हमारा साइट किट का काम हो चुका है। इसको हम आगे और डिटेल में भी सीखेंगे किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, वो मैं आपको आगे कोर्स में डिटेल में सिखाने वाला हूँ। इसके बाद प्लगिंग्स पे आना है, ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक रैंक मैथ प्लगिंग को इंस्टॉल करना है। अब रैंक मैथ प्लगिंग क्या करती है ये भी मैं आपको कोर्स में आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, ये प्लगिंग एसईओ करने में मदद करती है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आगे हम इस कोर्स में डिटेल में समझने वाले हैं। अभी के लिए आप ये समझ लो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। जब भी हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, मतलब हमने ब्लॉग बनाया, हम इस पे आर्टिकल्स डालेंगे, हम इसको पहले एक्टिवेट कर देते हैं, तो हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनको हम गूगल में कैसे लेके आए, इस प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। अभी के लिए इतना समझो, ये प्लगिंग हमारा उसमें मदद करेगी। आगे डिटेल में आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। इसके बाद स्किप नाउ के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे एडवांस रहने दें। स्टार्ट विजार्ड के बटन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लें, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स को ऑन कर लें। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके रिटर्न टू डैशबोर्ड हो जाए, आपका रैंक मैथ का काम भी हो जाएगा। इसके बाद प्लगिंग्स पे आना है और ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं अब हम क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी हेडिंग्स हैं। यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है कि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे हम उस आर्टिकल में उस जगह पर पहुंच जाएंगे। इसको बोला जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑफ कंटेंट।
ठीक है, ये मैंने लिखा टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे, बहुत सारी प्लगइन खुलेंगी। आपको कौन सी इंस्टॉल करनी है, ये वाली लकी WP टेबल ऑफ कंटेंट, इसको आपको इंस्टॉल करना है। सिंपली हम यहाँ पे पहले वेट कर लेते हैं। जैसे ये इंस्टॉल होगी, जस्ट एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है और हमारे ऑटोमेटिकली ब्लॉग में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लग जाएंगी। जब भी आप आर्टिकल लिखोगे सभी में वो शो होने लग जाएगा। मैं यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद सिंपली सेटिंग्स पे आना है और टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऑटो इंसर्ट पे आओ और ऑटो इंसर्ट पे आने के बाद इनेबल करो। सिर्फ पोस्ट को सेलेक्ट रखना है और यहाँ पे करना है आफ्टर फर्स्ट ब्लॉक पैराग्राफ हेडिंग, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा इसका काम भी हो जाएगा। प्लगिंग्स पे आना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सर्च प्लगिंग में लिखना है सोशल आइकन विगेट एंड ब्लॉक। जैसे ही आप ये लिखते हो तो यहाँ पे बाय जूम के द्वारा ये वाली प्लगिंग है। बेसिकली ये क्या करती है, जैसे आपने ब्लॉग बनाया तो आगे मैं आपको बताऊंगा, आपको फेसबुक पे भी अपने ब्लॉग के नाम से पेज बनाना है, आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो, अपना टेलीग्राम चैनल बना सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो। तो ये जो आपके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे वहाँ पे आप लोगों को फॉलो करवा सकते हो। कोई भी आपके ब्लॉग पे आएगा आप उनको बोल सकते हो आप हमें यहाँ पे फॉलो करो, तो आपके दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, जिससे बहुत बेनिफिट्स होता है, वो मैं आपको आगे कोर्स में बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये है, जो हमने यहाँ पे सोशल बटन्स यहाँ पे लगवाए वो लग चुके हैं। हमें सेटिंग्स पे आना है और यहाँ पे सेटिंग्स पे आप देखोगे हमारे पास जो भी सेटिंग्स हैं वो ऑलरेडी करी हुई हैं। अब लगाना कहाँ पे है, हम अपीरियंस में आते हैं, वेजेट्स पे। वेजेट्स पे आने के बाद यहाँ पे ये आ गया सोशल आइकन्स बाय जूम। हम इसको राइट साइड बार में लगा देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं फॉलोअर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कौन कौन से आइकन लगाने हैं, जैसे फेसबुक है, फेसबुक ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल का या फिर जो आप ब्लॉग का पेज बनाओगे आगे इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा, उसका लिंक यहाँ पे कॉपी करना है। ट्विटर का लगा सकते हो या फिर कुछ और यहाँ पे डालना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ यूट्यूब। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब का लगाया, जैसे कि ये मेरे यूट्यूब का लिंक है चैनल का, मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपली पेस्ट करना है, ऑटोमेटिकली उठा लेगा ये किस चीज़ का है। आप इनको ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ऊपर ले गया कि यूट्यूब वाला ऊपर शो हो। ऐसे ही आप टेलीग्राम वगैरह कितने भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे, डन करेंगे और यहाँ पे हम अपने ब्लॉग पे आएंगे। मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ और अपने ब्लॉग के पोस्ट को ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखोगे फॉलोअर्स का बटन आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका बहुत बेनिफिट होता है अगर आप इसको यूज़ करते हो। अब यहाँ पे अपनी नेक्स्ट प्लगिंग को इंस्टॉल करते हैं। अपीरियंस पे आना है, यहाँ प्लगिंग्स पे और ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है WP, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है सुपर कैशे। अब ये प्लगिंग क्या करती है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में देखा होगा हम रैम को क्लीन करते हैं, लैपटॉप में रैम को क्लीन करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसे ही सुपर कैशे प्लगिंग क्या करती है, हमारे ब्लॉग पे ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं बैकग्राउंड में जो काम की नहीं होती और वो जगह घेरे रहती हैं, जिस वजह से ब्लॉग की स्पीड पर हल्का सा फर्क पड़ जाता है। तो ये प्लगिंग ऑटोमेटिकली उनको क्लीन करती रहती है, जिससे हमारे ब्लॉग की स्पीड फास्ट रहती है। तो इसको सिंपली इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर लेना है। तो गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट प्लगिंग है जो आपको इंस्टॉल करनी है उसका नाम है आकिसमेट। अब ये जो प्लगिंग है क्या करती है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं हमारे जो वर्डप्रेस है इसको हैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्लगिंग है ये हमें स्पैम से बचाती है, कोई हमारे ब्लॉग को हैक ना कर पाए आसानी से। और आप देख सकते हो 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है और ये प्लगिंग को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दो, ये बाकी का काम खुद करती रहती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की प्लगिंग है, इसको हर इंसान को अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में इंस्टॉल करके रखना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग ट्राई करते रहते हैं हैकर्स वेबसाइट को हैक करने की, तो ये प्लगिंग आपको बचा कर रखेगी। सिंपली इंस्टॉल करो और एक्टिवेट पे क्लिक कर दो, ये प्लगिंग ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग को संभाल लेगी। तो गाइज यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च के यहाँ पे लिखना है EWWW इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इसको आपको लिखना है यहाँ पे और आपके सामने यहाँ पे बाय एग्जैक्टली WWW वाले के थ्रू यहाँ पे ऐप खुलेगी। ये बेसिकली क्या करती है, जब आप अपने ब्लॉग पे काम करोगे, ठीक है, आर्टिकल डालोगे तो उसमें इमेजेस वगैरह डालोगे। अब इमेजेस ना हैवी होती हैं, तो ये प्लगिंग क्या करेगी, ऑटोमेटिकली जब आप कोई इमेज डालोगे उसको कॉम्प्रेस कर देगी, मतलब उसको हल्का बना देगी, जिससे आपकी वेबसाइट फास्ट खुलेगी। तो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लाख से ज़्यादा लोग इसको इंस्टॉल ऑलरेडी किए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लगिंग है जो आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। यहाँ पे हम जैसे ही इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कुछ क्षणों के लिए वेट करते हैं, इसको सिंपली हम एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद
हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लगिंग इंस्टॉल करनी है उसके लिए हम ऐड न्यू प्लगिंग पे आएंगे। वो प्लगिंग कौन सी है मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे हमारा कोई भी ब्लॉग पढ़ रहा है, उसको वो ब्लॉग अच्छा लगा और वो उसको किसी के साथ शेयर करना चाहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बटन्स लगे हुए हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वो शेयर कर सकता है। ये हम कैसे लगाएंगे अपने ब्लॉग पे वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली ऐड न्यू प्लगिंग पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है ऐड टू एनी। ठीक है, सिंपली ये टाइप करना है ऐड टू एनी और यहाँ पे आपको कुछ 1-2 सेकंड के लिए वेट करना है। यहाँ पे आपके पास ये वाली प्लगिंग आएगी ऐड टू एनी की, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे कुछ ही क्षणों में ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हमें जस्ट इसे एक्टिवेट करना है और 1 से 2 सेटिंग करनी होती है ताकि हमारे ब्लॉग पे अप्लाई हो सके। तो हमने एक्टिवेट पे क्लिक किया और जैसे ही हम एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हम सेटिंग्स में आएंगे और इसको हम डिसमिस करते हैं। सेटिंग्स में ऐड टू एनी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 है, फेसबुक, ट्विटर और एक मेल का। आपको इसमें ऐड करना है तो ऐड रिमूव सर्विसेज पे क्लिक करो। अब क्या क्या ऐड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ज़्यादातर सारे वो ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ करते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे टेलीग्राम भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं, देखो ये रहा टेलीग्राम। तो जो भी आप आगे लेके आना चाहते हो जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, देन फेसबुक, आप इनको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इन सभी को यहाँ से हटा दो। ठीक है, और पहले वाले ऑप्शन को ही ऑन रहने दो। सेव के बटन पे क्लिक करो। अब अपने ब्लॉग पे आओगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे आर्टिकल के नीचे ये देखो शेयर बटन्स आ गए। ठीक है, अगर आप चाहते हो जैसे हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, साइड में भी आ रहे हैं, इस तरह के भी चाहते हो, उसके लिए आपको जस्ट एक सिंपल सी सेटिंग करनी है। यहाँ पे फ्लोटिंग पे आना है और यहाँ पे लेफ्ट डॉक्ड करके इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप ये करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो आपके ब्लॉग पे भी यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो गाइज ये थी ऐसी कुछ प्लगिंग्स जो आपको अपने ब्लॉग पे इंस्टॉल करनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लगिंग है। एक प्लगिंग और मैं भूल गया, उसका यूज़ हम अभी नहीं करेंगे, उसका यूज़ हम बाद में करेंगे जब अपने ब्लॉग के लिए इंपॉर्टेंट पेजेस बनाएंगे। इस प्लगिंग का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, WP फॉर्म्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त प्लगिंग है। इसको हम यहाँ पे WP फॉर्म्स को सर्च करते हैं और ये वाली है, 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है। सिंपली इसे आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। इसको बाद में हम यूज़ करेंगे जब इंपॉर्टेंट पेजेस बनाएंगे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको वो सारी प्लगिंग्स बता दी जो आपके ब्लॉग पे होनी चाहिए, आपके ब्लॉग को सिक्योर करने के लिए, फास्ट करने के लिए और SEO के लिए जो जो जरूरी प्लगिंग्स हैं वो मैंने आपको सारी बता दी। तो आपको मिलता हूं जल्दी से इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो और कभी भी सीखना बंद मत करना अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो। कोई भी दिक्कत आएगी, अगर कहीं से कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, गूगल पे जाओ, 100% गूगल पे आपको हजारों सॉल्यूशन मिल जाएंगे उस प्रॉब्लम के। बट उस फील्ड को छोड़ के मत जाना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। बस आपके पास ना एक पावर होनी चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने का। और जो इंसान प्रॉब्लम्स जब आती हैं उनके सॉल्यूशंस को ढूंढता रहता है, एक दिन वो सफल ब्लॉगर छोड़ो, जो भी वो काम कर रहा होता है उसमें सफलता हासिल जरूर करता है। तो मेहनत करते रहो, आप सभी के सपने जरूर पूरे होंगे। टाइम वेस्ट करना बंद करो, सीखते रहो। जय श्री राम, बाय बाय।